दोस्तों, इस दुनिया का हर व्यक्ति हमेशा जवान रहना चाहता है। कोई भी जल्दी बूढ़ा नहीं होना चाहता। लेकिन आज हमें देखने और सुनने को मिलता है कि 20 साल की उम्र के लोगों को आर्थराइटिस, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज जैसी बीमारियां हो रही हैं। यानी जिन बीमारियों के बारे में ये कहा जाता था कि ये 50 की उम्र के बाद होती हैं और बूढ़े लोगों को होती हैं, वो आज 20 साल की उम्र में हो रही हैं। यानी एक तरह से लोगों को बुढ़ापा जल्दी आ रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है ये भी जान लीजिए। देखिए, हम जो भी शरीर में डालते हैं ये शरीर वैसा ही बन जाता है। और आजकल के युवा लोग भर भर के अपने शरीर में कचरा यानी फास्ट फूड जैसी चीजें डाल रहे हैं और इसीलिए उनमें बुढ़ापे के लक्षण जल्दी दिख रहे हैं। इसलिए अगर हम अपने खान पान और जीवन शैली में कुछ सुधार कर लें और कुछ नियमों का पालन करें तो हम 40 की उम्र में भी 20 के दिख सकते हैं। और आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही 4 नियमों के बारे में बताऊंगी जिन्हें अपनाने से आपकी उम्र थम जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बातचीत। खाने के तुरंत बाद पानी ना पिएं। दुनिया में 80% लोग ऐसे हैं जो खाना खाते ही ऊपर से पानी पीने लग जाते हैं। बहुत से लोग तो खाना खाते ही एक एक लोटा पानी पी लेते हैं और ये चीज आपके पाचन तंत्र के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ऋषि वाग्भट अपनी पुस्तक अष्टांग हृदयम में बताते हैं कि खाना खाने के बाद पानी विष पीने के समान है। तो अगर आप खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीते हैं तो सावधान हो जाएं। अब कुछ लोग पूछेंगे कि भाई खाना खाने के बाद पानी क्यों ना पिएं? इससे क्या समस्या है? तो इसका जवाब भी सुनिए। देखिए, हम जब भी कुछ खाते हैं तो उसे पचाने के लिए हमारे शरीर में कुछ एसिड बनते हैं जो उस खाने को हजम करने में मदद करते हैं। और आयुर्वेद में इन एसिड को जठर अग्नि भी कहा जाता है। यानी आयुर्वेद में कहा गया है कि हम जब भी कुछ खाते हैं तो उसको हजम करने के लिए हमारे उदर यानी पेट में अग्नि जलती है और उसे जठर अग्नि कहा जाता है। और आप तो जानते ही हैं कि आग और पानी का तो 36 का आंकड़ा होता है। तो मान लीजिए आपने खाना खाया और उस खाने को हजम करने के लिए आपके पेट में अग्नि जली, तब आपने ऊपर से 1-2 गिलास पानी पी लिया तो क्या होगा? वो अग्नि बुझ जाएगी और जब अग्नि बुझ जाएगी तो आपका खाना हजम नहीं होगा। वो आपके पेट में ही पड़ा पड़ा सड़ता रहेगा और जब खाना सड़ेगा तो आने वाले समय में आपको कई पाचन तंत्र से जुड़ी बीमारियां घेर लेंगी, जिस वजह से आप कम उम्र में ही बूढ़े दिखने लग जाओगे। इसलिए हमेशा जवान रहना है तो सबसे पहला नियम ये अपनाओ कि मैं खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे बाद ही पानी पीऊंगा, उससे पहले नहीं पीऊंगा। अब देखिए, 1 घंटे का समय इसीलिए दिया गया है दोस्तों, क्योंकि इतनी देर में जठर अग्नि अपना लगभग पूरा काम कर चुकी होती है और आपका खाना छोटे छोटे कणों में टूट जाता है और आगे के पाचन के लिए छोटी आंत की तरफ बढ़ता है। और इसीलिए इस समय पानी पीना आवश्यक होता है ताकि खाना आसानी से छोटी आंत की तरफ बढ़े। लेकिन अगर आप 1 घंटा होने से पहले ही पानी पी लेते हो तो इससे पाचन अच्छे से नहीं होगा और आपका खाना सड़ेगा। इसलिए आज से ही अपने जीवन में ये नियम बना लें कि खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पिएंगे। कम से कम 1 घंटे इंतजार करने के बाद ही पानी पिएंगे। अब यहाँ ये समस्या आती है कि अगर खाना खाने के बाद बहुत तेज प्यास लगी हुई है तब क्या करें? तो देखिए, ऋषि वाग्भट इसका भी उत्तर देते हैं। वो लिखते हैं कि सुबह के खाने के बाद दही, दोपहर के खाने के बाद मट्ठा और शाम के खाने के बाद दूध पिया जा सकता है। तो अगर आपको खाने के बाद प्यास लगी है तो सबसे अच्छा रहेगा कि आप दूध पी लें। रात को दही नहीं लेना चाहिए वरना पाचन को हानि हो सकती है। रात को सिर्फ दूध लेना चाहिए। अब एक सवाल और आता है कि क्या खाना खाने से पहले पानी पी सकते हैं? तो हाँ, आप खाना खाने से 45 मिनट पहले पानी पी सकते हैं। खाना खाने से तुरंत पहले पानी पिएंगे तो भी पाचन में रुकावट आएगी। तो ये था सबसे पहला नियम कि कभी भी खाना खाने के तुरंत पहले या तुरंत बाद में पानी न पिएं। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो शरीर के 3 दोष
यानी वात, पित्त और कफ संतुलित हो जाते हैं। और एक बार जिसके वात, पित्त और कफ संतुलित हो जाते हैं, फिर उसको किसी प्रकार की बीमारी नहीं होती। रात को जल्दी सोना और सवेरे जल्दी उठना। देखिए, अंग्रेजी में एक कहावत है कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी, हैप्पी एंड वाइज। यानी जल्दी सोने और जल्दी उठने वाला व्यक्ति हमेशा स्वस्थ है, समृद्ध और सुखी रहता है। और ये अंग्रेजी कहावत तो बहुत बाद में आई है। आयुर्वेद में हजारों सालों पहले ही बता दिया गया था कि जो व्यक्ति रात को समय से सोएगा और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएगा, वो सदैव ही स्वस्थ और सुखी रहेगा। देखिए मित्रों, रात के समय तम बढ़ता है, जिस वजह से व्यक्ति का मन भी तामसिक हो जाता है और इसी वजह से रात में नींद आती है। तो रात में हमें जल्दी सो जाना चाहिए, क्योंकि उस समय मन तामसिक होता है। और अगर व्यक्ति ज्यादा देर तक जागता है तो उसे कुछ कुकर्म करने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। इसीलिए रात में 9 बजे तक हर हाल में सो जाना चाहिए। अगर आप नौकरी से आते हैं तो भी आपको जल्द से जल्द सोने की कोशिश करनी चाहिए और सुबह 4 बजे तक उठ जाना चाहिए, क्योंकि ये ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। और इस समय उठकर हर किसी को ईश्वर का ध्यान करना चाहिए और फिर शौच आदि से निवृत्त होकर प्राणायाम और व्यायाम करना चाहिए। अगर आप सुबह ये सब करेंगे तो आप सदैव ही जवान और निरोगी रहेंगे। तनाव को मन से निकाल दें और संतोष से जीवन जिए। देखिए, आयुर्वेद में ऐसा कहा गया है कि तनाव ही सभी बीमारियों का कारण होता है। और ऐसा इसीलिए है क्योंकि हमारा मन का और हमारे पेट का बहुत मजबूत कनेक्शन होता है। जिस दिन आप ज्यादा तनाव में रहेंगे, उस दिन आप नोटिस करेंगे कि आपका पेट कुछ ठीक नहीं रहेगा और आपको पाचन से जुड़ी कोई ना कोई समस्या लगी रहेगी। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जब हम ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो हमारे पेट में एसिड ज्यादा बनने लग जाता है, जिस वजह से गैस, एसिडिटी और पेट फूलने और भूख ना लगने जैसी समस्याएं हो सकती हैं। साथ ही तनाव लेने से आपके बॉडी के सेल्स को भी नुकसान पहुंचता है और ये बॉडी कई अरबों सेल से बनी हुई है। और अगर सेल्स ही कमजोर होंगे तो फिर बीमारियां और बुढ़ापा दोनों जल्दी आएंगे। याद रखिए, चिंता चिता के समान होती है, इसलिए अपने जीवन से तनाव को कम करें। तनाव को कम करने के लिए आप हर दिन व्यायाम अवश्य कीजिए, ईश्वर का ध्यान करिए, कोई खेल खेल सकते हैं। स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करने के लिए योग और प्राणायाम भी बहुत कारगर होते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वात के बढ़ने से ही मानसिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं और व्यायाम करने से वात दोष संतुलित रहता है। इसीलिए आप दिन में 15 मिनट निकालकर अनुलोम विलोम और कपालभाति प्राणायाम कर सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर आपको तनाव से बचना है। बेवजह का तनाव आपके जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव डाल सकता है। ब्रह्मचर्य पालन। देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए कि हम जो भी खाते हैं उससे कई धातु बनते हैं। सबसे पहले भोजन से रस बनता है, रस से रक्त बनता है, रक्त से मांस बनता है, मांस से मेद बनता है, मेद से हड्डी बनती है, हड्डी से मज्जा बनता है और आखिर में मज्जा से वीर्य बनता है। इस प्रक्रिया में कुल 35 दिन लगते हैं। अब आयुर्वेद में ऐसा कहा गया है, जो व्यक्ति अपने वीर्य का जितना ज्यादा संरक्षण करेगा वो उतने ही लंबे समय तक जवान रहेगा, क्योंकि वीर्य में अत्यधिक प्राण शक्ति पाई जाती है। दोस्तों, आप खुद सोचो कि जो चीज एक नई जिंदगी को पैदा कर सकती है उसमें कितनी शक्ति होगी। इसीलिए यदि लंबे समय तक जवान रहना है तो ब्रह्मचर्य का पालन शुरू कर दो। हर व्यक्ति को अपने जीवन में कम से कम 12 वर्ष तक ब्रह्मचर्य पालन करना ही चाहिए। भारत में पहले के समय में शिशु के पैदा होने से लेकर उसके 25 वर्षों के होने तक ब्रह्मचर्य का पालन करवाया जाता था और हमें अपनी उस पुरानी संस्कृति को जीवित करना है। तभी हमारा देश और इसके लोग स्वस्थ, सुखी और समृद्ध जीवन जी पाएंगे। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ बांटें। और इसी तरह की स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और आयुर्वेदिक उपचार के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।